नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं यूकेसी न्यूज़ का एक खास कार्यक्रम खुली वार्ता। खुली वार्ता में आज मेरे साथ मौजूद हैं फर्रुखाबाद की एक ऐसी शख्स जिन्होंने नारी सशक्तिकरण के तहत फर्रुखाबाद की एक दिन की जिलाधिकारी की कमान संभाली है। मूल रूप से फर्रुखाबाद की रहने वाली हैं, जिनका नाम है वैष्णवी शुक्ला, आज हमारे साथ मौजूद हैं। और वैष्णवी से आज हम कुछ खास बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि वैष्णवी ने जिस पद पर बैठी थी उस पद की गरिमा को किस तरीके से समझा है और उस पद पर बैठने के बाद किस तरीके से महसूस किया है। हालांकि इन्होंने कई शिकायतों को भी सुना, क्या पाया है कि जिस ओहदे पर ये बैठी हुई थी उस ओहदे का क्या महत्व होता है। कई तमाम बातों को लेकर आज हमारे साथ वैष्णवी खुद मौजूद हैं। तो सबसे पहले सवाल ये मेरा है वैष्णवी कि आपने जो तैयारी की थी वो ज़रा दर्शकों को बता दीजिए, किस तरीके से आपने तैयारी की, इंटरमीडिएट की और इतने अच्छे अंक हासिल किए, किस तरीके से किए, पहले ये बताइए। ट्वेल्थ की तैयारी तो मैंने देखिए नॉर्मली की थी, जैसे सब बच्चे कोचिंग पढ़ते हैं, मैंने भी कोचिंग करी थी सारे सब्जेक्ट की। और फिर मैंने घर पे भी अपनी पढ़ाई को टाइम दिया, मैंने सेल्फ स्टडी पे भी अपना फोकस रखा, क्योंकि विदाउट सेल्फ स्टडी तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो मैंने कोचिंग के साथ अपना सेल्फ स्टडी को भी काफ़ी टाइम दिया और काफ़ी अच्छे से मैंने सारे सब्जेक्ट भी कवर करे। मैंने सब सब्जेक्ट पे फोकस रखा, ये नहीं सिर्फ 2-3 पे रखा, नहीं 5 सब्जेक्ट थे, मैंने 5 पे अपना फोकस रखा, सभी सब्जेक्ट पढ़े और पेपर दिए। कितनी परसेंट आपकी प्रतिशत जो अंक इंटरमीडिएट में आए, कितने प्रतिशत आए हैं, जरा दर्शकों को बता सकते? 95% करेक्ट। 95%। अच्छा, आपने जब ये जिलाधिकारी की कुर्सी पर आप बैठी थी, क्या महसूस कर रही थी? एक जिलाधिकारी के ओहदे पर उस कुर्सी पर बैठना किस तरीके का आप महसूस कर रही थी? क्या एक संदेश देना चाहेंगे लोगों को? जिलाधिकारी की कुर्सी पर बैठना तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं बहुत खुश थी जब मैं बैठी थी, और ये बहुत बड़ा पद है, इस पद की बहुत गरिमा है। खुशी तो है, पर ये पद इतना आसान नहीं है कि मतलब ऐसा नहीं, वहाँ पे वर्कलोड भी बहुत है। एक जिलाधिकारी होना कोई आसान बात नहीं है, बहुत सारे काम होते हैं, जनता की बहुत सारी शिकायतें होती हैं, वो सब सुननी पड़ती है, सबको सॉल्व करना पड़ता है। और भी काफ़ी मतलब जिलाधिकारी पूरे ज़िले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, कानून व्यवस्था वही पूरी संभालता है, तो उसको सभी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। इस पद की बहुत गरिमा है, बहुत बड़ा पद है। आपने उस कुर्सी पर बैठने के बाद एक बात कही कि महिलाओं को जागरूक करने की बात की कि महिलाएं जो बालिकाएं हैं उनमें अवेयरनेस की कमी, मतलब कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है। तो आपको ये चीज़ क्यों लगी कि जागरूकता की कमी क्यों है, और अगर कमी है तो उस कमी को पूर्ण किस तरीके से, मतलब किस तरीके से उसको पूरा किया जा सकता है? क्या कोई आपके पास उस चीज़ का खाका है, आपने कोई तैयार किया हो, अपना मॉडल आपने खुद का तैयार किया हो जिससे लोग समझ सकते हैं उस चीज़ को? महिला ही नहीं, जबकि पुरुषों में भी कमी है, महिलाओं में तो है। महिलाएं अपने लिए बोलना नहीं चाहती, उन्हें लगता है कि कोई और बोले, कोई और क्यों बोले, सबसे पहले आप तो बोलो, तब तो कोई और। दूसरों से एक्सपेक्ट करती कि दूसरा बोले, वो खुद नहीं बोलेंगी लेकिन दूसरों से एक्सपेक्ट करेंगी। तो सबसे बड़ी कमी तो उनमें यही है। मैं यही कह सकती हूँ सभी महिलाओं से जो भी ये वीडियो देख रही हैं, आप भी अपने लिए बोलने की कोशिश करें। आप अगर अपने लिए स्टैंड लेने की कोशिश करेंगे तो कोई और भी लेगा। एक कदम आप बढ़ा के देखें। और अवेयरनेस की तो देखिए कमी है, आपको पता होना चाहिए कि आपके समाज के, आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, आपको उसका ज्ञान होना चाहिए। बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो हमारे आसपास होंगी, वो हमको पता होनी चाहिए चीज़ें। तो यही अवेयरनेस की कमी तो है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों में अवेयरनेस की कमी है, महिलाओं में भी नहीं, पुरुषों में भी। तो अवेयरनेस की कमी को किस तरीके से दूर किया जा सकता है? आपके पास कोई खाका है, मॉडल है, मतलब किस तरीके से आप समझाना चाहेंगे लोगों को, दर्शकों को, हमारे को, किस तरीके से ये लोग जो महिलाएं हैं, हमारे यहाँ की युवतियाँ हैं, किस तरीके से उनको ये जागरूकता की जो कमी है वो दूर हो सकती है? उनको पहले तो स्टैंड लेना पड़ेगा, खुद को चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि उनके आसपास क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उन्हें समझना पड़ेगा। मतलब उन्हें सिर्फ ये नहीं है एक घर तक की नॉलेज होनी चाहिए, नहीं, और भी काफ़ी सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज बहुत बड़ी चीज़ है। नॉलेज सिर्फ किताब का मतलब नहीं कि किताबें पढ़ते रहो, ये बुकिश नॉलेज की बात नहीं कर रही हूँ मैं। और भी बहुत सारी टाइप की नॉलेज होती हैं, आप वो सब, एक बुकिश नॉलेज तो एक जगह तक सीमित रह जाएगी, पर उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आप अगर वो सब करेंगे तो आप डेफिनेटली अवेयर होंगी, आई थिंक। आप उस कुर्सी पे बैठती हैं तो आपने एक बयान दिया कि मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो भी लोग हैं उनको मैं अवेयर करने की कोशिश करूँगी। बिल्कुल। किस तरीके से करेंगे आप? मैं उनसे बात करूँगी, अगर कोई टॉपिक है, मतलब अगर कोई टॉपिक है जिस पे वो बोल नहीं पा रहे हैं, तो मैं ज़रूर उन्हें मोटिवेट कर सकती हूँ कि ना आप बोलें इस टॉपिक पे। आप बोलेंगे तो हो सकता है आपको देख के कोई और कल को बोलेगा। ऐसे एक एक करके भी बहुत चेंज हो सकता है। चेंज लाना है तो पहले खुद में चेंज करो, दूसरा तभी चेंज हो सकता है जब आप खुद होगे चेंज, उससे पहले कोई नहीं चेंज होगा। अच्छा, आज जैसे कि आपकी एक उम्र है, मैं मानता हूँ आपकी उम्र 18 से 19 के बीच होगी अभी जी। तो आजकल आप अगर सोशल मीडिया यूज़ करती होंगी तो आप देखती होंगी कि कई तरह की युवतियाँ हैं जिनमें अब बच्चियाँ भी शामिल हो गई हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, सोशल साइट्स पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। ऐसे लोगों को क्या एक आप मोटिवेट करना चाहेंगे, किस तरीके का मैसेज देना चाहेंगी जो लोग ज़्यादातर अब सोशल साइट्स पर आ गए हैं, और किस तरीके की
मुझे कहना नहीं चाहिए, वो लोग करते हैं, तो किस तरीके से आप इसको डिसेंड करेंगे, कैसे बताएंगे लोगों को कि ये नहीं करना चाहिए? मैं ये कह सकती हूँ कि देखिए वो टाइम वेस्ट है, उससे कभी आपको मतलब अब आपको उसमें करियर बनाना है तो देखिए वो एक अलग चीज़ है, मैं उस पर नहीं कह सकती। पर अगर आप ऐसे ही अपने टाइम की वैल्यू नहीं करो तो देखो गलत चीज़ है। आप बिना फालतू में वो आप देखते रहोगे इंस्टाग्राम फेसबुक पर, ये सब वेस्ट है। ये सब रील्स आप स्क्रॉल करते रहोगे, तो कभी इनका कोई एंड नहीं है, इनफाइनाइट है, इनका तो एंड है नहीं। तो वो आपको अपने आप में खुद में चेंज लाना पड़ेगा। मेरे कहने से उनको नहीं समझ में आएगा, वो जब खुद फील करेंगे तभी वो चीज़ समझ सकती हैं। जब उन्हें अपने टाइम की खुद वैल्यू होगी तब उन्हें लगेगा, जब उन्हें किसी दिन लगेगा कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है ये सब करके, तब वो इस बात को भी समझेंगे कि ये सब वेस्टेज है और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें और भी काफ़ी सारी चीज़ें उन पे ध्यान दें। जब वैष्णवी ने 12th पास आउट किया था, कितने कितने घंटे वैष्णवी पढ़ाई किया करती थी, किस तरीके से, क्या घर वालों का क्या सपोर्ट रहता था? घर वालों का तो देखिए बहुत सपोर्ट है जी। मेरे पेरेंट्स, चाची चाचा बाबा सभी लोग बहुत सपोर्टिव हैं, मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं। लेकिन मैंने कभी घंटे नहीं काउंट करे जी। किसी भी दिन जी। मैंने कभी घंटे नहीं काउंट करे कि आज मैंने इतने घंटे पढ़ा, इतने घंटे मैं पढ़ती थी। मेरा एक डेली का वो होता था टारगेट, मैं उठती थी, मुझे पता था आज मुझे इतने चैप्टर्स में पढ़ने, इतने चैप्टर्स में पढ़ने, मैं वो पढ़ के अपना काम करती थी। ये नहीं मैं घंटों पे कभी नहीं कि मुझे 4 घंटे पढ़ने, 8 घंटे पढ़ने, नहीं। मेरा अपना एक टारगेट होता था, मैं उस टारगेट पे ही अपना फोकस रखती थी, घंटों पे कभी नहीं मैंने ध्यान दिया। वैष्णवी, हम लोग आजकल कई देखते हैं कि कई बच्चे जो होते हैं पढ़ाई को लेकर तनावग्रस्त भी हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल। क्यों हो जाते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहिए, किस तरीके से वो ऐसा मतलब स्टडी करें कि बेचारे तनावग्रस्त ना हो, क्योंकि अब आगे बोर्ड परीक्षाएं भी होने वाली हैं, तो किस तरीके से आप? तनावग्रस्त स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। स्ट्रेस देखिए मुझे भी होता है, बहुत नॉर्मल चीज़ है। पर हाँ, स्ट्रेस डिप्रेशन में कभी चेंज नहीं होना चाहिए, ये एक टॉपिक है। स्ट्रेस सबको होता है, मुझे भी होता था, अभी भी होता है। मैं क्या, अभी तो मैंने 12th करा है, मुझे भी बहुत होता था स्ट्रेस कि मेरे पेपर कैसे जाएंगे या इतना कंपटीशन है। तो एक और बात है कि कंपटीशन पे ज़्यादा कभी मतलब कंपटीशन बहुत ज़रूरी है। देखो अगर आपको कुछ करना है तो कंपटीशन एक सबसे बड़ी मोटिवेशन है। जब आप अपने कंपटीशन को देखते हो तो आपको खुद ही मोटिवेशन फील होती है। ये एक चीज़ है, मैंने फील करी है। और पर्सनली मैं ये कह सकती हूँ कि आप अपना पढ़ाई करो और ज़्यादा नंबरों के पीछे मत भागो। ये एक बहुत बड़ी टॉपिक है जिस पे लोग बात नहीं करते, पर लोग आई थिंक बच्चे जो हैं आजकल के उन्हें नंबर बहुत अच्छे लगते हैं, 95, 98 बाकायदा अच्छे हैं। पर इसके अलावा भी, नंबर के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, आप पढ़ो अच्छे से, आपको जब चीज़ें समझ में आएंगी तो वो नंबर से भी ज़्यादा वैल्यू रखती हैं। एट द एंड जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे तो बुकिश नॉलेज तो एक हद तक हेल्प करेगी, उसके बाद आपकी भी तो कुछ चाहिए ना, आपकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, आपकी खुद की एबिलिटी होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए आप में खुद में, तब आप वो चीज़ कर पाओगे। तो आई थिंक स्ट्रेस लेके कुछ नहीं होगा, पढ़ो और पेपर दो, बस यही है। आप जब डीएम की कुर्सी पर बैठी थी तो आपको ज़िले की कुछ समस्याएं आपके पास पहुंची होंगी, लाजमी है, क्योंकि आप वहां पे थी उस ओहदे पे। तो क्या समस्या ज़िले की आपको लगी कि सबसे बड़ी समस्या ज़िले की ये समस्या आपको लगी हो? मेरे पास तो खैर काफ़ी सारी घर से रिलेटेड समस्याएं कि उनके पास मकान नहीं है, उनके पे कब्जा हो रखा है। मेरे पास तो ऐसी समस्याएं, उस दिन ज़्यादातर उस दिन समस्याएं ऐसी थी, किसी की पेंशन रुकी है, किसी के अपडेट नहीं हुआ खाता, तो ये सब टाइप की समस्या थी। पर हाँ, जिले की तो बहुत सारी समस्याएं हैं, अब सबके लिए अलग अलग लगता है कि वैष्णवी को लगता है कि उन चीज़ों पे काम होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। कुछ 1-2 मुद्दे जैसे देखिए, हाँ बिल्कुल, मैं विमेन एम्पावरमेंट तो पहले भी बोल चुकी हूँ, इसके ऊपर बहुत मैंने बोल लिया है। जी। तो देखिए स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। हम लोग को अपने आसपास का वातावरण जो वो स्वच्छ रखना चाहिए, और स्वच्छ रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ वो है स्वच्छता। तो स्वच्छता और स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है, हेल्थ है तो सब है। अगर हेल्थ नहीं अच्छी तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। आई थिंक सबको पानी बचाना चाहिए, पानी नहीं वेस्ट करना चाहिए, जो कि कोई करता नहीं है, मैं बता रही हूँ। लोग मतलब वेस्ट बिल्कुल करते रहते हैं, नल चलाए तो चलता ही रहता है, उनके यूज़ में भी नहीं आ रहा, पर वो स्टिल वो ओपन है तो वो ओपन ही रहेगा, वो उसको बंद नहीं कर सकते हैं। तो ये अब अभी नहीं कर रहे हैं, पर अब जब थोड़े साल बाद जब कमी होगी तब उन्हें फील होगा काश हम लोगों ने तब पानी बचा लिया होता। क्योंकि थोड़ा पानी बचाएं और इन्वायरमेंट की थोड़ी हेल्प करें। क्या सब तो हम लोग अपने आसपास का वातावरण खुद ही ख़राब कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स नहीं करा है। महिला सुरक्षा, स्वच्छता और जल, मतलब जो जल पर्यावरण मतलब जो है संरक्षण है, इन चीज़ों पर आपका फोकस होना चाहिए। अच्छा, मैंने अभी जब आया तो मैंने रिसर्च किया, आपके पिताजी ने मुझे बताया कि आपकी दादी की भी इच्छा थी कि आप एक अच्छी आईएएस बने। किस तरीके से आप बताएंगे दर्शकों को, क्या मतलब उनका था मन कि वैष्णवी, मेरी वैष्णवी जो है एक अच्छी आईएएस बने और देश सेवा करें, उस चीज़ को किस तरीके से बताएंगे? खैर अम्मा तो मैं दादी तो मेरी बहुत जल्दी चली गई थी, तो तब मैंने ये कभी नहीं डिसाइड किया था कि मैं आईएएस बनना चाहती, तब मुझे खुद भी नहीं पता था।
लेकिन हाँ मेरे अंदर ये हमेशा था, मेरी जो दादी थी वो मुझसे बहुत ज़्यादा, हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड थे। आज नहीं, अब है नहीं, वो एक अलग बात है, पर हाँ वो हमेशा से चाहती थी कि मेरी पोती भी कुछ अच्छा करे, कुछ बने। वो और लोग की देखती तो उन्हें भी लगता था मेरी होनी चाहिए ऐसी। जी जी, ऐसे ही था। तो इंस्पायर उन्हीं से हुई या फिर ये? हाँ मैं अपने घर वालों से, मतलब अपने घर में एक अपने बाबा से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। अगर मुझे सबसे ज़्यादा किसी ने इंस्पायर करे तो वो मेरे बाबा ने करा। 12th आपने पास आउट कर लिया है, इसके बाद आगे की क्या मतलब तैयारी IAS की रहेगी? अभी तो तैयारी थोड़ी रुकी हुई है, पर हाँ मैं आगे करूँगी तैयारी बिल्कुल। IAS बन के देश सेवा के लिए करना चाहेंगे? अब बनूंगी नहीं, ये तो आगे की बात है, पर तैयारी ज़रूर करूँगी। अगर बनती हैं, अगर मान लीजिए वैष्णवी शुक्ला IAS बनती है तो क्या फिर कहेंगी लोगों को, क्या तरीके से एक मैसेज देंगी कि अगर IAS बनती है क्या जज्बा रहना चाहिए लोगों के अंदर देश के प्रति, क्या आप देंगे? राष्ट्रीय भावना अच्छी होनी चाहिए। देखिए राष्ट्र, पहले तो आपको अच्छा नागरिक बनना चाहिए जी, और सबसे पहले अच्छा इंसान होना चाहिए जी। पढ़ाई, एक पढ़े लिखे इंसान की बहुत बड़ी पहचान ये नहीं कि वो एक अधिकारी है जी। उसकी पहचान ये है कि वो एक अच्छा इंसान और एक अच्छा नागरिक है। अगर आप एक अच्छे इंसान हो, एक अच्छे नागरिक हो, तो ये आपकी सबसे बड़ी पहचान है कि आप पढ़े लिखे हो। बहुत सारे लोग होते हैं जो सही से रिस्पेक्ट नहीं करते, लोग किसी की भी नहीं करते, मतलब उन्हें बहुत एटीट्यूड रहता है। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल रहनी चाहिए लाइफ, और बहुत अच्छे से बात करनी चाहिए लोगों से, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। अच्छा, आप DM के भी कुर्सी पर बैठे, आपको कुछ लगा कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो आज भी लोगों की, आम नागरिकों की समस्याओं को सही तरीके से या ढंग से नहीं सुन पा रहे हैं, कुछ लगा आपको ऐसा? खैर जिस दिन मैं बैठी थी उस दिन तो सारे अधिकारियों ने शिकायतें जनता की बहुत अच्छे से ही सुनी, मार्क भी करी, फिर वो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को भेजी जाएंगी शिकायतें। नहीं, जिस दिन मैं बैठी थी उस दिन मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। वैष्णवी शुक्ला ने कितनी शिकायतों का निस्तारण कर दिया था उस दिन? अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20। अच्छा, कर दिया था आपने। आगे कोई संदेश हमारे दर्शकों को जो आपसे कनेक्ट हों, और कई यूथ आइकन्स हमसे जुड़ा हुआ भी है, तो किस तरीके से उन लोगों को आप एक मैसेज देना चाहेंगी, अच्छा मैसेज उनके लिए? डोंट गिव अप, लाइफ इज़ ऑल अबाउट टेकिंग रिस्क। रिस्क तो देखो है सब में है, किसी भी बड़े एग्जाम की तैयारी करना रिस्क से कम नहीं होता है, पर ये गिव अप नहीं करना चाहिए लाइफ में। किसी भी कंडीशन में हो आप, कुछ भी हो, पर गिव अप नहीं करना चाहिए। अगर आप ट्राई करोगे तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। सक्सेस क्या है? सक्सेस तो एक रिजल्ट है ना ट्राई का। अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो सक्सेस कभी मिल नहीं सकती। और सक्सेस की देखिए सबकी वैल्यू अलग अलग है, सबकी डेफिनेशन अलग अलग है। सक्सेस मेरे लिए कुछ अलग होगी, आपके लिए कुछ अलग होगी। जो आपके लिए सक्सेस है आप उसके लिए ट्राई करो, मेरे लिए जो है मैं वो ट्राई करूँगी। मैं ये कह सकती हूँ गिव अप नहीं करना चाहिए कभी भी लाइफ में आगे बढ़ो, ट्राई करो, और ग्रोथ डेफिनेटली सबकी होगी आई थिंक। तो ये हमारे साथ फर्रुखाबाद की वैष्णवी शुक्ला थी, जिनको नारी सशक्तिकरण के तहत फर्रुखाबाद का एक दिन का जिलाधिकारी बनाया गया था। आपको बता दूं कि वैष्णवी शुक्ला मूल रूप से फर्रुखाबाद की रहने वाली हैं, जिनके पिता अमित शुक्ला हैं और जिनकी एक साड़ी संसार की दुकान है, मतलब साड़ियों का व्यापार है उनका। तो इन्होंने बताया किस तरीके से आज के युवा को मोटिवेट होना चाहिए, किसी भी तरीके से किसी भी विद्यार्थी को स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए परीक्षाओं को लेकर, और अंकों के पीछे नहीं भागना चाहिए कि अगर मेरे 90% से नीचे कम अंक रहेंगे तो हम असफल हैं, ये नहीं हो सकता है। और फिर मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी होती है। आप लोग लगे रहिए, निश्चित ही आपके साथ भी अच्छा होगा।